इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी स्कोर एंड एड रैंक के बारे में। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो हमें नॉलेज हो जाएगा, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी स्कोर इन ऑक्शन। ऑक्शन में क्वालिटी स्कोर का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, एड रैंक क्या है और एड रैंक कैसे कैलकुलेटेड होता है, एंड अंडरस्टैंड एड पोजीशंस एंड हाउ टू improve our quality score. So let's start. So quality score is a number ranging from 1 to 10 that is assigned to each keyword based upon how good of a search experience Google believes a user will have with your keywords, ads and landing pages. So quality score हर कीवर्ड के लिए असाइन किया जाता है, ये पूरी वेबसाइट के लिए नहीं किया जाता। एंड 1 से 10 तक जितना ज़्यादा आपका क्वालिटी स्कोर होगा उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए एड्स रहेंगी। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। सो यहाँ पे जानने के लिए फर्स्ट ये है कि क्वालिटी स्कोर 1 से लेकर 10 तक एक नंबर होता है जो कीवर्ड हर कीवर्ड पे असाइन किया जाता है गूगल के द्वारा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आपके जितने भी कीवर्ड्स होंगे, सर्च कीवर्ड्स जिसने कीवर्ड सर्च किए होंगे और अभी तक उसमें कुछ व्यूज होंगे, क्लिक्स होंगे, तो उनका क्वालिटी स्कोर आपके सामने अपीयर हो जाएगा जब आप गूगल एड में रिपोर्ट्स चेक करोगे। तो अगर आपका जो स्कोर है वो 1 है तो वो वर्स्ट है एंड 10 है वो बेस्ट है। तो अभी तक ये चीज़ आई होप कि क्लियर होगी है कि जो क्वालिटी स्कोर होता है वो कीवर्ड्स पे होता है और 1 वर्स्ट होता है, 10 बेस्ट होता है और 1 से 10 तक ही इसका पैमाना होता है। सो लेट्स मूव अहेड। सो यू कैन नॉट सी क्वालिटी स्कोर फॉर डिस्प्ले नेटवर्क। हमने बात की थी सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क्स की। तो जो क्वालिटी स्कोर होता है वो सिर्फ सर्च नेटवर्क्स के लिए ही होता है। सर यानी कि जो सर्च इंजन में आपकी एड्स अपीयर होंगी या गूगल की वेबसाइटों में, ये वहीं पे आपका जो गूगल के पार्टनर साइट्स जैसे कोई और सर्च इंजन है, ये वहाँ पे लागू होता है क्वालिटी स्कोर। तो हम सर्च नेटवर्क्स की ही बात करेंगे क्योंकि डिस्प्ले नेटवर्क में क्वालिटी स्कोर हम नहीं देख सकते। सो क्वालिटी स्कोर्स को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? देयर आर 3 फैक्टर्स दैट गो इनटू कैलकुलेटिंग क्वालिटी स्कोर। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड CTR. CTR means click through rate, ad relevance and landing page experience. Okay, so first is expected CTR. ये गूगल के द्वारा काउंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल के पास बहुत सारा डाटा है एंड जो क्वालिटी स्कोर गूगल प्रोवाइड करता है वो कीवर्ड टू कीवर्ड करता है और अगर आपने 10 कीवर्ड डाले हैं तो सबके लिए क्वालिटी स्कोर अलग अलग होगा। तो गूगल ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने कोई कीवर्ड डाला है तो इसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो 15% है, फॉर एग्जांपल। और जब आपकी एड रन स्टार्ट हो जाती है एंड आपका जो एक्सपेक्टेड CTR है वो गूगल के एक्सपेक्टेड CTR से आपका CTR बढ़ जाता है। सो गूगल आपको अबव एवरेज में रखता है एंड आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो जाता है। सेकंड है एड रेलिवेंस। आपने जो भी एड गूगल में डाली है, क्या वो एड रेलिवेंट है आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, एंड जो भी लोग सर्च कर रहे हैं क्या उनको वही चीज वहां पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। एंड थर्ड है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। सो लैंडिंग पेज होता है जब एड को क्लिक करने के बाद वो फर्स्ट पेज जहां पे यूजर्स लैंड होंगे, तो यूजर्स का एक्सपीरियंस कैसा है जब वो आपकी वेबसाइट पे पहुंचते हैं। तो ये फैक्टर इसके लिए काउंट करते हैं एंड तीनों फैक्टर मिला के क्वालिटी स्कोर बनाते हैं। फर्स्ट हो गया एक्सपेक्टेड CTR। गूगल के पास बहुत सारा डाटा है एंड पर्टिकुलर कीवर्ड जो हम सर्च कर रहे हैं, हम ऐड चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले भी ऐड चलाई होगी, तो गूगल एक बना के चलता है कि इसका इतना एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट होने वाला है और उस हिसाब से आपको क्वालिटी स्कोर दिया जाता है। लेकिन जब आपकी ऐड जो है परफॉर्म करने लगती है तो आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता हो जाता है। दूसरा फैक्टर इसमें एड रेलिवेंस, कि जो आपने ऐड बनाई है वो रेलिवेंट है या नहीं है, आप एग्जैक्टली वही सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। सो फॉर एग्जांपल आपने पैकर्स एंड मूवर्स का नाम का कोई कीवर्ड रखा है और उसको आप भेज रहे हो अपने ब्लॉग पे जहां पैकर्स एंड मूवर्स के बाद में आपने लिखा है, तो किसी ने पैकर्स एंड मूवर सर्विसेज लिख के आपकी वेबसाइट पे गया तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थर्ड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म करती है, आपका बाउंस रेट क्या है, मतलब अगर कोई आपकी वेबसाइट पे लैंड होता है तो वो उसको वहां पे वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो रेलेवेंस में भी आएगा और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में भी आएगा कि वो सर्च कर रहा है वहां पे है या नहीं है, लैंडिंग पेज अप टू डेट है या नहीं है। तो लैंडिंग पेज के बहुत सारे फैक्टर हैं, मतलब एक इफेक्टिव लैंडिंग पेज आपके पास में होना चाहिए।
तो आई होप ये चीज क्लियर है। क्वालिटी स्कोर के जो फैक्टर हैं, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट गूगल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है और ये इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। एड रेलिवेंस, आपकी एड रेलिवेंट है आपकी वेबसाइट के या बिजनेस के, जो भी आप जिसके लिए आपने एड चलाई है। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, यूजर जब आपकी वेबसाइट पे जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। नेक्स्ट इज एड पोजीशन। सो एड पोजीशन इज द नंबर्ड पोजीशन जहां पे आपकी एड अपीयर होगी। तो यहाँ पे आप 6 एड देख रहे हो, ये गूगल का सर्च पेज है। 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग की गई है यहाँ पे, यानी कि पहले नंबर पे ये एड्स हो रही है, सेकंड पे ये हो रही है, थर्ड पे ये हो रही है, फोर्थ पे ये हो रही है, फिफ्थ पे ये हो रही है एंड सिक्स्थ पे ये वाली एड शो हो रही है। सभी वेबसाइट्स अलग अलग हैं, सभी गूगल एड्स के द्वारा अपने रिजल्ट्स ला रहे हैं। तो क्या रीजन है कि किसी की जो वेबसाइट है वो सेकंड नंबर पे है, किसी की सिक्स्थ पे है, किसी की सेकंड थर्ड पे है। सो एड्स की जो पोजीशन आप देख रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि जिसने ज्यादा अमाउंट पे किया है पर क्लिक के लिए उसकी एड पहले नंबर पे आ रही है। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे ऐड आ रही है वो उसने एक क्लिक के 5 रुपए दिए हैं, सेकंड पे जो आ रही है उसने एक क्लिक के 3 रुपए दिए हैं, थर्ड वाले ने एक क्लिक के 7 रुपए दिए हैं एंड फोर्थ वाले ने एक क्लिक के 10 रुपए दिए हैं। 5 नंबर पे जो आ रहा है उसने 9 रुपए दिए हैं, 6 नंबर पे आ रहा है उसने 15 रुपए दिए हैं। तो क्या रीजन है कि जो 15 रुपए दे रहा है उसकी एड 6th नंबर पे आ रही है और जो 3 रुपए दे रहा है उसकी एड फर्स्ट नंबर पे आ रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में किया है कि क्वालिटी स्कोर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी एड की जो पोजीशन है कौन सी आपको मिलेगी। सो आई होप ये चीज क्लियर है। और अगर आप ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हो पर क्लिक के लिए तो जरूरी नहीं है कि आपकी एड फर्स्ट नंबर पे ही शो होगी, आपकी एड 6th पे भी हो सकती है अगर आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो लो है। तो एड किस पोजीशन पे आ रही है उसको कहा जाता है एड रैंक। तो एड रैंक कैसे डिटरमाइन होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो फर्स्ट है मैक्सिमम बिड, जो हमने बात की कि जरूरी नहीं है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं तो आपकी एड सबसे टॉप में ही शो होगी। उसके साथ में 2 और फैक्टर हैं। मैक्सिमम बिड के साथ है एड एक्सटेंशन एंड क्वालिटी स्कोर, जो डिटरमाइन करेगा आपकी एड रैंक को, कौन सी रैंक पे आपकी एड शो होगी। सो फर्स्ट हमने बात की मैक्सिमम बिड, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर ए क्लिक। डेफिनेटली अगर बाकी के फैक्टर आपके सही हैं, आपकी बिड भी सही है, तो आपकी एड टॉप में ही शो होगी। सेकंड फैक्टर है एड एक्सटेंशन, योर एड एक्सटेंशन क्लिक थ्रू रेट इंफॉर्मेशन। एड एक्सटेंशन बिजनेस पर्पज से ही नहीं बल्कि आपका जो क्वालिटी स्कोर है उसको इंप्रूव करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड एक्सटेंशन में हम अपनी वेबसाइट के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं एंड क्वालिटी स्कोर को भी इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज क्वालिटी स्कोर। आपका जो एड कीवर्ड है उसका क्वालिटी स्कोर क्या है। तो क्वालिटी स्कोर जो काउंट होता है वो कभी भी वेबसाइट पे नहीं होता है, कभी भी आपके पेज पे नहीं होता है, ये सिर्फ आपके कीवर्ड पे ही होता है। और अगर आपने 5 कीवर्ड सर्च किए हैं, 5 कीवर्ड्स पे आप एड चला रहे हो तो सबका क्वालिटी स्कोर अलग अलग से होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं एड रैंक की। एड रैंक होता है कि कौन से नंबर पे आपकी एड शो हो रही है, टॉप में शो हो रही है, साइड में शो हो रही है, बॉटम में शो हो रही है, दैट इज एड रैंक। और एड रैंक को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो है मैक्सिमम बिड, कितने ज्यादा अमाउंट आप पे कर रहे हो, एड एक्सटेंशन एंड क्वालिटी स्कोर। अब बात करते हैं कि ये जो तीनों फैक्टर हैं ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं किसी भी एड को रैंक देने में। तो फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स यूज ओल्ड एड रैंक विच डिड नॉट इंक्लूड एड एक्सटेंशंस टू शो द मैथ। द एडवर्टाइजर्स only pay 0.01 cent more than the ad rank of person below them to beat them। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 एडवर्टाइजर हैं, 4 अलग अलग वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स अलग अलग हैं। तो जो एडवर्टाइजर 1 है उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो 10 है, विच इज मैक्सिमम, 10 से ज्यादा नहीं होता है। एडवर्टाइजर 2 का जो क्वालिटी स्कोर है वो 3 है, एडवर्टाइजर 3 का जो क्वालिटी स्कोर है वो 6 है, एडवर्टाइजर 4 का जो क्वालिटी स्कोर है वो 7 है। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्वालिटी स्कोर में एडवर्टाइजर 1 सबसे ज्यादा है एंड सेकंड नंबर पे एडवर्टाइजर 4 है। अब सेकंड फैक्टर यहां पे आ जाता है मैक्सिमम बिड। तो जो एडवर्टाइजर 1 25 सेंट पर क्लिक पे दे रहा है, एडवर्टाइजर 2 $2 दे रहा है, एडवर्टाइजर 3 $1.5 दे रहा है, एडवर्टाइजर 4 $1 दे रहा है। तो जहां पे क्वालिटी स्कोर में सबसे ज्यादा आगे एडवर्टाइजर 1 है,
मैक्सिमम बिड में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजर 2 पे कर रहा है। एंड थर्ड जो फैक्टर है यहाँ पे एड रैंक है, आप देख सकते हो एडवर्टाइजर 1 का 2.5 है, एडवर्टाइजर 2 का 6 है, एडवर्टाइजर 3 का 9 है एंड एडवर्टाइजर 4 का 7 है। तो यहाँ पे जो एड रैंक कैलकुलेट हुआ है वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपका क्वालिटी स्कोर है 10, मैक्सिमम बीट है 25 सेंट, और अगर आपका क्वालिटी स्कोर है 3, मैक्सिमम बीट है 2, तो 10 का फोर्थ हिस्सा कौन सा हुआ? 2.5। तो आपका एड रैंक हो गया 2.5, क्योंकि ये 1 से कम है, तो आपका माइनस में मतलब उतना आपका घटेगा उसका जितना आपका हिस्सा दोगे मैक्सिमम बीट में। थर्ड है आपका क्वालिटी स्कोर है 3, आपका मैक्सिमम बीट है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 6, आपका एड रैंक हो गया 6। और थर्ड का जो क्वालिटी स्कोर 6 था, मैक्सिमम बीट थी 1.5, तो 6 इंटू 1.5 यानी कि 6 इंटू 1.5, 6 का आधा होता है 3, तो 6 3 9। एडवर्टाइजर 4 का क्वालिटी स्कोर था 7, मैक्सिमम बीट थी 1, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा 7। तो क्वालिटी स्कोर सबसे ज्यादा एडवर्टाइजर 1 का है, और मैक्सिमम बीट सबसे ज्यादा जो है वो एडवर्टाइजर 2 का है। और थर्ड में जो एड रैंक कैलकुलेट हुआ है क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम बीट से, वो एड रैंक सबसे ज्यादा है एडवर्टाइजर 3 का, विच इज 9। तो अब जो एड पोजीशन इनको मिलेगी, आप देख सकते हो एड पोजीशन मिल रही है एड रैंक के आधार पे, और एड रैंक कैलकुलेट हो रहा है क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम बीट के आधार पे। तो यहाँ पे जो क्वालिटी स्कोर है वो भी मैटर कर रहा है, बिडिंग भी मैटर कर रही है, और क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम बिड से जो एड रैंक हमें मिल रहा है, उस एड रैंक के आधार पे हमें पोजीशन मिल रही है। तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजर 3 का एड रैंक है 9, उनको फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। उसके बाद है 7, एडवर्टाइजर 4 का सेकंड पोजीशन मिल रही है। उसका बाद एडवर्टाइजर 1 फोर्थ पोजीशन, एडवर्टाइजर 2 थर्ड पोजीशन एंड एडवर्टाइजर 1 फोर्थ पोजीशन। तो देखिए क्वालिटी स्कोर सबसे ज्यादा होने के बावजूद एडवर्टाइजर 1 को सबसे लास्ट पोजीशन मिल रही है। इसका रीजन यह है कि उनकी बिडिंग बहुत ही कम हुई है। तो बिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्वालिटी स्कोर के साथ में एड रैंक को बढ़ाने के लिए। आई होप ये चीज क्लियर है। रेजिंग योर क्वालिटी स्कोर्स कैन हेल्प यू पे लेस फॉर द सेम पोजीशन। ये बात भी सही है कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर बहुत ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे क्वालिटी स्कोर 10 है, तो अगर यहाँ पे 1 की बीटिंग होती तो एडवर्टाइजर 1 की जो एड थी वो पहले नंबर पे होती, क्योंकि उनका एड रैंक सबसे ज्यादा हो जाता है। इवन $2 पे कर रहा है एडवर्टाइजर 2, फिर भी वो उसकी एड एडवर्टाइजर 1 के बाद में ही शो होती। और अगर यहाँ पे 50 पैसे यानी कि 50 सेंट ही खर्च करता एडवर्टाइजर 1, तो उनका एड रैंक होता 5। तो इस हिसाब से ये चीजें कैलकुलेट होती है। जब भी आप एड रन करोगे तो क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम बिड को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपका एड रैंक कैलकुलेट होगा। अब हम बात करते हैं क्वालिटी स्कोर के बारे में। इंक्रीज पोजीशन, रेजिंग क्वालिटी स्कोर कैन रेज योर पोजीशन एज योर एड रैंक इंक्रीजेस। ऑफ कोर्स हमने पीछे देखा कि जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर होगा, हमारी जो एड होगी उतने ही ज्यादा उसका एड रैंक इंप्रूव होगा। सेकंड, लोअर सीपीसी, रेजिंग क्वालिटी स्कोर कैन लोअर योर कॉस्ट पर क्लिक सिंस यू नीड टू पे लेस टू बीट द लोअर एडवर्टाइजर्स। ऑफ कोर्स अगर आपका क्वालिटी स्कोर बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्वालिटी स्कोर बनेगा कैसे? क्वालिटी स्कोर आपका बनेगा बिडिंग से। एक बार फिर से चेक करते हैं। क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम बिड ये काउंट करता है एड रैंक में। तो क्वालिटी स्कोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेजिंग क्वालिटी स्कोर कैन लोअर योर कॉस्ट पर क्लिक सिंस यू नीड टू पे लेस टू बीट द लोअर एडवर्टाइजर्स। हमने पीछे चेक किया कि जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर होगा उतनी कम बिडिंग भी करेंगे तो हमारे चांसेस ज्यादा रहेंगे। थर्ड है इंक्रीज्ड पोजीशन एंड लोअर सीपीसी। Your ad rank could increase while your CPCs are lowered depending on the other advertisers bid. हमने पीछे जो टेबल देखा था कि जितना ज्यादा हमारा क्वालिटी स्कोर होगा, अगर हम अपनी बिडिंग थोड़ी कम भी करते हैं तो हमारे चांसेस रहेंगे कि हम टॉप में आ सकती है हमारी एड। हालांकि ये डिपेंड करता है कि बाकी के एडवर्टाइजर्स क्या बिडिंग कर रहे हैं। तो बिडिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंक्रीज्ड पोजीशन एंड हायर कॉस्ट पर क्लिक। इफ योर पोजीशन इंक्रीज देन यू आर पेइंग 1 cent more than a different advertiser.
Based upon their ad rank information, it is possible for your CPC to increase, but it will not eclipse maximum bid. So आपकी जो पोजीशन होगी वो इंक्रीज होगी और आपका जो कॉस्ट पर क्लिक होगा वो हायर हो सकता है, क्योंकि आपके कंपटीटर सब और लोग होंगे। तो ये हमने एक चीज चेक की है कि कैलकुलेट कैसे होती है पोजीशंस। क्वालिटी स्कोर, बिडिंग ये बनाती है एड रैंक, और एड रैंक क्वालिटी स्कोर, एड बिडिंग ये बनाती है एड रैंक, और एड रैंक से डिटरमाइन होती है हमारी पोजीशंस। सो इम्प्रूव क्वालिटी स्कोर, बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कीवर्ड्स एंड एड्स। अगर हमें अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करना है तो हमें एकदम ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा कीवर्ड्स को और एड्स को। टेस्टिंग एड्स टू इंक्रीज CTR, डिफरेंट टाइप की एड को टेस्ट करना पड़ेगा क्लिक थ्रू रेट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उसी से हमारा क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा। एंश्योरिंग यू आर सेंडिंग ट्रैफिक टू अ लैंडिंग पेज दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द कीवर्ड एंड एड। अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो अपना ट्रैफिक उस पेज पे भेजिए जहां पे प्रोडक्ट है और जहां पे उसकी सेल होगी। अगर आप ब्लॉगिंग वाले पेज पे भेज रहे हैं तो उस पेज पे भेजिए जहां पे वो एकदम रेलिवेंट है। इससे क्या होगा कि आपका जो लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस है वो भी बढ़िया बनेगा, वो भी बेटर बनेगा, और आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो भी इंप्रूव होगा। सो एक क्विक रिकैप करते हैं जो हमने इस वीडियो में किया है। क्वालिटी स्कोर इज एन 1 to 10 नंबर दैट इज एन ऑटोमेटेड ओपिनियन ऑफ हाउ गुड योर कीवर्ड एड एंड लैंडिंग पेज सर्च एक्सपीरियंस इज। तो क्वालिटी स्कोर एक ऑटोमेटेड ओपिनियन है, गूगल के पास बहुत सारा डाटा है, उसके आधार पे क्वालिटी स्कोर दिया जाता है। एड रैंक इज डिटरमाइंड बाय योर मैक्सिमम CPC, क्वालिटी स्कोर एंड एड एक्सटेंशन इंफॉर्मेशन। सो एड रैंक को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स हैं, एक है क्वालिटी स्कोर, कॉस्ट पर क्लिक, बिडिंग एंड एड एक्सटेंशन इंफॉर्मेशन। थर्ड, ad testing can help you find better performing ads to increase your quality score. To improve quality score, include highly related ads and keywords in an ad group. Ensure you are sending clicks to a web page that is described by the keywords and the ad. And the fourth is raising quality score can decrease your CPC and increase your quality. So हमारा जो मेन टारगेट ये रहता है कि हमें अपना क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करना है। उसके बाद अगर हम बिडिंग मीडियम भी करते हैं तो हमारी एड्स को बेटर पोजीशन पे शो करवाया ही जाएगा, उनको बेटर पोजीशंस मिलेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।